हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बेस्ड होंगे मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि लेज़र क्या होता है। ठीक है, लेज़र के बारे में पढ़ा है। लेज़र ऑब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र। इस फाइबर ऑप्टिक्स का पार्ट भी हम लोगों ने इसी के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो उसी पे ये आधारित होंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेज़र का पूरा नाम लिखो, या लेज़र का फुल फॉर्म लिखो, या लेज़र स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो लेज़र यानी कि लेज़र के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लेज़र क्या होता है। तो लेज़र में हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। थर्ड, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो करेक्ट जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जो पूरा नाम होता है लेज़र का, वो पूरा नाम क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट मतलब प्रकाश, एम्प्लीफिकेशन मतलब प्रवर्धन, बाय मीन्स द्वारा, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, उद्दीप्त उत्सर्जन, और ऑफ मीन्स का रेडिएशन मीन्स विकिरण। ठीक है, तो विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन ही क्या कहलाता है, लेज़र कहलाता है। ठीक है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये आप इंग्लिश में इसका नाम याद रखेंगे, और हिंदी में क्या याद रखेंगे, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, हीलियम नियॉन लेज़र इज़। ठीक है, हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हीलियम नियॉन लेज़र क्या होता है। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। सॉलिड स्टेट लेज़र होता है, गैस लेज़र होता है, 3 स्टेट लेज़र होता है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सॉलिड स्टेट लेज़र कौन सा होता है, रूबी लेज़र। ठीक है, 3 स्टेट लेज़र कौन सा होता है, रूबी लेज़र। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन तो होगा नहीं, सॉलिड स्टेट लेज़र, 3 स्टेट लेज़र। ठीक है, और नन ऑफ दिस, यानी कि कौन सा एक ऑप्शन बचता है, गैस लेज़र। तो जो हीलियम नियॉन लेज़र होता है वो कौन सा लेज़र होता है, गैस लेज़र होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट लेज़र में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रूबी लेज़र इज अ सॉलिड स्टेट लेज़र, तो यहाँ पे क्या मिल रहा था, हमें डिस्क्रीट फॉर्म में पल्सेस प्राप्त हो रही थी कि एक आ गई, फिर कुछ देर बाद दूसरी आ गई, कुछ देर बाद तीसरी आ गई। इसलिए हमें जो है ज़रूरत पड़ी थी हीलियम नियॉन लेज़र, यानी कि इससे जो पल्सेस मिलती हैं वो क्या मिलती हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलती हैं, और ये एक गैस लेज़र है। ठीक है, इसको गैस लेज़र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबी लेज़र में रूबी रॉड बनी होती है। ठीक है, तो रूबी लेज़र के अंदर जो रूबी रॉड होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, ये हमसे पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास Cr2O3, यानी क्रोमियम डाइऑक्साइड। तीसरा Al3O2, एंड लास्ट ऑप्शन है NO2, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोगों ने देखा था जो रूबी रॉड होती थी, एक इस तरीके से एक रूबी रॉड होती थी, और इसको हम एक कांच के कांच के शीशे से क्या कर देते थे, इससे ग्लास से क्या कर देते, इसको ढक देते थे, मतलब क्लोज कर देते थे। ठीक है, सेफ्टी के पर्पज़ से। ठीक है, और इसके ऊपर क्या कर देते थे, इस तरीके से क्या होता था, जीनान
फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसके ऊपर क्या कर देते थे, लपेट देते थे, जिससे कि हमारा कंस्ट्रक्शन होता था रूबी लेज़र का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जीनान फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब है और ये है क्या, रूबी रॉड। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये रूबी रॉड जो है वो किसकी बनी होती है। ठीक है, रूबी रॉड। तो ये हमने वहाँ पे पढ़ा था कि रूबी रॉड जो बनी होती है वो किसकी होती है, एल्यूमिनियम डाई ऑक्साइड की। किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम डाई ऑक्साइड की, यानी कि एल्यूमिनियम डाई ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रूबी लेज़र में जो रूबी रॉड बनी होती है वो किसकी होती है, Al2O3 की। ठीक है, Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, रूबी लेज़र है। ठीक है, रूबी लेज़र क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ रूबी लेज़र। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड स्टेट लेज़र, यानी कि ये ठोस स्टेट लेज़र है, ठोस अवस्था लेज़र है। गैस लेज़र यानी कि गैस लेज़र है। 4 स्टेट लेज़र, 4 स्टेट लेज़र जब हम लोग इसकी क्या पढ़ते हैं, वर्किंग पढ़ते हैं। ठीक है, रूबी लेज़र और हीलियम नियान लेज़र की जब हम लोग वर्किंग पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि कौन सा लेज़र कितने स्टेट लेज़र है। 4 स्टेट लेज़र हम लोगों ने पढ़ा था, 3 स्टेट लेज़र हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि रूबी लेज़र, ठीक है, रूबी लेज़र क्या होता है, एक सॉलिड स्टेट लेज़र होता है। ठीक है, रूबी लेज़र इज़ अ सॉलिड स्टेट लेज़र, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। रूबी लेज़र इज़ अ सॉलिड स्टेट लेज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र किस सिद्धांत पर आधारित है। लेज़र बेस्ड ऑन किस पे आधारित है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ऑब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑब्जॉर्प्शन की कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि ऑब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई भी एटम कहाँ होता है, ग्राउंड स्टेट में पड़ा होता है। जैसे ही वो किसी एक पर्टिकुलर फोटान के एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है, जैसे ही एनर्जी गेन करता है वो जंप कर जाता है एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में रहने का टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड। और उतने टाइम पीरियड तक एक्साइटेड स्टेट में रहने के बाद वो पुनः ही कहाँ चला आता है, वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और जिस एनर्जी का फोटान, जिस फोटान की एनर्जी को गेन करके वो ऊपर गया था, उसी फोटान को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और ये कंडीशन स्पॉन्टेनियस कहलाती है। ठीक है, तो ऑब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस की कंडीशन तो ये है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि लेज़र बेस्ड ऑन, ठीक है, कि किस प्रिंसिपल पे जो लेज़र है वो वर्क करता है। तो हम देखते हैं कि किस पे वर्क करता है, स्टिमुलेटेड पे, क्योंकि हमारे पास जब हम लोगों ने पढ़ा था अभी लेज़र स्टैंड फॉर, यानी कि लेज़र की जो फुल फॉर्म पढ़ी थी, यहाँ पे वर्ड आ रहा था स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब उद्दीप्त उत्सर्जन। ये क्या करता है, अपने ऊपर गिरने वाले, ठीक है, या गिरने वाली वेव को क्या करता है, ये उद्दीप्त कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, तो लेज़र जो है वो क्या होता है, स्टिमुलेटेड। ठीक है, किस पे बेस्ड होता है, स्टिमुलेटेड पे। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, 2 एनर्जी स्टेट हैं। ठीक है, मान लो पहले कोई भी एटम जो है एनर्जी को गेन करके कहाँ चला गया था, एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि हम मान लें कि अभी एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ से ये जैसे ही ये क्या होगा, नीचे आएगा, यानी कि गिर रहा होगा। ठीक उसी टाइम पे यहाँ से कोई दूसरा एक फोटान इससे क्या करेगा, आके टकरा जाएगा, जिसकी एनर्जी कितनी होगी, h²। ठीक है, जिसकी एनर्जी कितनी होगी, h²। और हमें पता है कि जैसे ही कोई एटम, ठीक है, उत्तेजित अवस्था से अपनी मूल अवस्था में वापस आता है
तो वो जितनी एनर्जी लेके मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में गया होता है उतनी ही एनर्जी के फोटान को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो एक फोटान तो ये रिलीज करेगा, यानी कि यहाँ उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में आएगा इसलिए, और दूसरा जो ये एच न्यू, दूसरा ये फोटान इससे जो जैसे ही टकराएगा इस एटम से, तो ये एटम अपने ऊपर पड़ने वाले इस फोटान को क्या कर देता, स्टिमुलेट कर देगा। इसको ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। तो इस तरीके से हमें जो है 2 वेव प्राप्त होंगी। ये आगे फिर किसी गिरने वाले एटम से टकराएंगी तो इस तरीके से एक से कितनी हो रही, 2, यानी कि आगे चल के ये कितनी मिल जाएंगी, 4। ठीक है, आगे चल के कितनी हो जाएंगी, 4। इसी तरीके से जो है डबल डबल होती चली जाएंगी, यानी कि ये किस पे बेस्ड है, स्टिमुलेटेड पे। ठीक है, उद्दीप्त उत्सर्जन पे। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटम एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में कितने टाइम पीरियड तक रह सकता है, 10⁻⁻10 सेकेंड, 10⁻⁻8 सेकेंड एंड 10⁻8 सेकेंड, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो कितनी देर तक रह सकता है वो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जो एक्साइटेड स्टेट में इसके रहने का टाइम पीरियड होता है, ये मान लिए एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, और ये है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो कोई भी एटम इस स्टेट में जो है वो कितनी देर तक रह सकता है, 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, कितनी देर तक रह सकता है, 10⁻⁻8 सेकेंड। इस तरीके से हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर कि एटम एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है 10⁻⁻8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कोई एटम मेटा स्टेबल स्टेट में रह सकता है। अब मेटा स्टेबल स्टेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि 2 स्टेट हमने ये पढ़ी थी कि एक ये स्टेट होती है और एक ये स्टेट होती है। ठीक, इसको हम लोग बोल देते हैं E1 स्टेट, ये हो गई हमारी E2 स्टेट, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट हो गई और ये एक्साइटेड स्टेट। इन दोनों के बीच में कोई तीसरी स्टेट जो होती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, E3 दे देते हैं, और ये है मेटा स्टेबल स्टेट। ये कौन सी है, मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक, तो यहाँ मेटा स्टेबल, यहाँ हम जानते हैं कि 10⁻8 सेकेंड तक रुकता है एक्साइटेड स्टेट में कोई एटम। ठीक है, मैक्सिमम जो टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट में रहने का वो 10⁻8 सेकेंड होता है। इसी तरीके से मेटा स्टेबल स्टेट में जो रहने का टाइम पीरियड होता है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड 10⁻³ सेकेंड तक होता है। ठीक है, तो मेटा स्टेबल स्टेट में कोई भी एटम, ठीक है, कितनी देर रह सकता है, 10⁻³ सेकेंड। जैसे यहाँ मेटा स्टेबल यहाँ से यहाँ आता है और इसके बाद ये ग्राउंड में आता है, तो ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को क्या करता है, रिलीज़ करता है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो मेटा स्टेबल स्टेट में रहने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा है एक्साइटेड स्टेट से। कितने गुना ज़्यादा होता है, 10⁵ गुना। ठीक है, 10⁵ टाइम्स जो है वो ज़्यादा होता है टाइम पीरियड मेटा स्टेबल स्टेट का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि मेटा स्टेबल स्टेट में कितनी देर तक रह सकता है, 10⁻³ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन मीन्स दैट। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन का क्या मतलब है। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन मीन्स दैट देयर आर। ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन का क्या मतलब है ये हम लोग देखते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन, नो एटम इन द ग्राउंड स्टेट, यानी कि ग्राउंड स्टेट में कोई भी एटम नहीं होगा। नो एटम इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम नहीं होगा। मोर एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, यानी कि ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था में बहुत सारे एटम्स होंगे, या मोर एटम्स इन एक्साइट स्टेट। ठीक है, उत्तेजित अवस्था में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स होंगे। तो देखो यहाँ पर 2 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, एक ग्राउंड स्टेट हो गई और एक एक्साइटेड स्टेट।
तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन से पहले की जो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एंड आफ्टर द पॉपुलेशन इन्वर्जन मोर एटम्स प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन में इस ग्राउंड स्टेट में जो है बहुत कम एटम्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो कंडीशन होती है, ठीक है, इसको N2 कह दो और इसको N1। तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन होती है वो N2 इज़ ग्रेटर देन क्या होती है, N1, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है, जनसंख्या व्युत्क्रम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि मोर एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन मीन्स दैट देयर आर मोर एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 9, लेज़र बीम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो लेज़र बीम जो है कैसे बनती है, लेज़र बीम, यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास। इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिक से उसको क्या किया जाता है, एक्साइट किया जाता है विद्युत के द्वारा। दूसरा फोटॉन एमिशन, ठीक है, फोटॉन के द्वारा। तीसरा इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, विद्युत उत्सर्जन के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि लेज़र बीम जो कंसिस्ट होती है, जो लेज़र बीम बनती है, हमें वो लेज़र किस पे डिपेंड होता है, स्टिमुलेटेड पे, ठीक है। लेज़र किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, स्टिमुलेटेड पे, ठीक है। तो वहाँ पे दो है क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि एक एटम जो है ये एक्साइटेड स्टेट में था और ये एटम जैसे ही 10⁻⁻8 सेकंड तक यहाँ रहने के बाद ये नीचे आता है, ठीक है। तो जितनी एनर्जी लेके ये ऊपर गया होता है उतनी ही एनर्जी के फोटॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो रिलीज करने से पहले की कंडीशन में यहाँ से एक फोटॉन आके इससे क्या करता है, टकरा जाता है। तो ये अपने ऊपर पड़ने वाले फोटॉन को क्या कर देता है, उसकी एनर्जी को जो है वो क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, यानी कि उद्दीप्त कर देता है, ठीक है। अपने ऊपर गिरने वाले फोटॉन को क्या करता है, ये उद्दीप्त कर देता है और इस तरीके से यहाँ पे हमें 2 फोटॉन्स जो हैं प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेन काम जो है वो किसका है, फोटॉन का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। लेज़र बीम कंसिस्ट ऑफ फोटॉन एमिशन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेज़र बीम कैन बी यूज टू मेजर लार्ज डिस्टेंस इट इज़, ठीक है। जो लेज़र बीम है वो लार्ज डिस्टेंस मेजर कर सकती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है कोहेरेंट, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब कला संबद्ध। हम लोग लेज़र लाइट की जो खूबियाँ या लेज़र लाइट की जो विशेषताएं पढ़ते हैं उनमें एक हमारी होती है क्या, कोहेरेंट, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब कला संबद्ध, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, सेम फ्रिक्वेंसी, नॉट ऑब्जॉर्ब्ड, यानी कि कुछ भी ऑब्जॉर्व नहीं करती है। दूसरा लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, यूनी डायरेक्शनल। लास्ट ऑप्शन क्या है, यूनी डायरेक्शनल, यानी कि एक दिशात्मक, ठीक है। तो लेज़र के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो लेज़र बीम कैन बी यूज टू मेजर लार्ज डिस्टेंस इट इज़, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल, एक दिशात्मक, ठीक है। तो क्लियर है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर से मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो लेज़र के ऊपर जो है हम लोगों ने 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। इसी तरीके से आप लोग और भी इसके बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ठीक है। उनके चारों ऑप्शंस के बारे में जब डिस्कस करेंगे, चारों ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको जो है और भी अच्छी तैयारी हो जाएगी,
ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी बुक को उठा लीजिए, किसी भी बुक से आप 12th की बुक ले लीजिए या फिर अपनी डिप्लोमा की बुक ले लीजिए और वहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है।